गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। अक्सर लोग पूछते हैं एग्जाम का तैयारी कैसे करें, और एग्जाम में खासकर रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, मैथ्स की तैयारी, मतलब सारे सब्जेक्ट के बारे में लोग पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे किया जाए। तो आपके सामने मैं आज लेकर आया हूँ रीजनिंग की तैयारी कैसे किया जाए। यानी अगर आपका एग्जाम कोई आने वाला है, जैसे आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम आने वाला है, और एसएससी सीजीएल में आप जानते हैं कि रीजनिंग का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। तो रीजनिंग हमारे लिए एक वैसा सब्जेक्ट है जहाँ आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। मतलब 25 क्वेश्चन आते हैं तो 25 में 25 बना सकते हैं आप। सर उसके लिए करना क्या होगा सर? एकदम आसान सा। सबसे पहले आप एक स्ट्रैटेजी बनाइए, रूटीन। सबसे पहले आपको सिलेबस का नाम लिख लो। आप सिलेबस लिख लो सर, कौन कौन से चैप्टर डाला कि सबको पता है। सर अल्फाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, कोहेरेंट, इक्वालिटी, पैरेललिज्म, है ना, वाटर इमेज, मिरर इमेज, डाइस, इस तरह के सारे चैप्टर्स आपको रीजनिंग में आते हैं। तो मैक्सिमम चैप्टर जब आते हैं तो आप सर सबकी तैयारी करेंगे। तो मैक्सिमम आपको एक चैप्टर खत्म करने में 2 दिन लगेगा सर। अगर आप 2 दिन का टाइम लेकर चलते हैं एकदम टारगेट तो चलना पड़ेगा। छोटी छोटी, अगर आपको बड़ा टारगेट अचीव करना है तो छोटी छोटी टारगेट को बनाकर उसे डेली अचीव करना होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, एक रूटीन बना लो कि सर आप हर दिन 2 घंटे का टाइम लेंगे या 1 घंटे का टाइम लेंगे। मिनिमम तो 2 घंटे पढ़ना चाहिए आई थिंक, बट आपकी अपना कैपेसिटी है, अपना स्ट्रेंथ है कि आप इसे 1 घंटे में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जल्दी सीख सकते हैं, तो आप 1 घंटे का टाइम लगाएंगे। और आपको लगता है कि नहीं सर टाइम ज्यादा लगने वाला है मुझे, तो आप 2 घंटा टाइम लेंगे। आपको करना क्या है सर? कुछ नहीं, बस पीवाईक्यूज क्वेश्चन को उठाने हैं। किसी भी पब्लिकेशन का आप बुक लेंगे और पीवाई के क्वेश्चंस को बनाएंगे चैप्टर वाइज। सबसे आसान तरीका है, मार्केट में आप किसी भी पब्लिकेशन का बुक लेंगे ना तो अभी मार्केट में आपको मिल जाएगा। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे का या बैंक का। सर बैंक थोड़ा अलग हो जाता है, बट एसएससी रेलवे लगभग सेम सिलेबस है। और आप रीजनिंग में वहां पे आराम से ऑल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले सकते हैं। एसएससी में 25 ले सकते हैं, रेलवे में 35 में 35 ले सकते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे आपका दिमाग ज्यादा लगेगा, शायद छूट जाए, बट वो छूटेगा नहीं। अगर आपने रीजनिंग अच्छे से किया है और पूरे सिलेबस को कवर अप करके गए हो तो मुझे लगता है कि आप पूरे मार्क्स ला सकते हो। सब पढ़ने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है, एक रूटीन बना लो। आज मुझे एक चैप्टर खत्म करना है। जो छोटे चैप्टर है वो एक दिन में खत्म हो जाते हैं, थोड़े बड़े चैप्टर है 2 दिन में, और कुछ ऐसे भी चैप्टर जिन्हें आपको 3 दिन टाइम देना होता है, जो बड़े चैप्टर होते हैं। सपोज वो बड़े चैप्टर बोल, जैसे आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन हो गया, है ना, रैंकिंग भी हो गए। तो कुछ चैप्टर ऐसे इसमें आपको टाइम ज्यादा देना होता है। तो आपको करना है चैप्टर वाइज, आपको बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और बस पीवाई के क्वेश्चन बनाएंगे। और ऐसा करते करते आप बस 1.5 से 2 महीना आपको टाइम देना होता है। 2 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपसे पढ़ने लगे। इट मीन्स कि आप रीजनिंग में टीचर से कम नहीं हो गए हो। ठीक है, हालांकि आपको और मेहनत करना होगा, कहना गलत है कि आप 2 महीने के बहुत टीचर बन जाओगे, बट उम्मीद ये होगी कि अगर आपने 2 महीने लगातार मेहनत कर ली है, रीजनिंग को समय दे दिया है, सर 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पर डे आप मेहनत करने के बाद अपने आप को पाएंगे कि अब आपको रीजनिंग में से कोई समस्या नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर आप कुछ प्लानिंग बता दे, स्ट्रेटजी बता दे, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए, तो मैं एक नया वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि कैसे पढ़ना है और किस तरह से आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। बहुत आसान होता है मैक्सिमम नंबर लाना। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है आप कितना कंटिन्यूटी रखते हैं। कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर आप रेगुलर नहीं होंगे, रेगुलर नहीं पढ़ेंगे, 2 दिन रूटीन बनाना, 4 दिन वेट करना और फिर 6 छठे दिन तक पढ़ाई स्टार्ट करना, तो सर उसमें हुआ क्या? आपने ऑलरेडी 6 दिन वेट किया है और आप अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आज रूटीन बनाना है और आज से कंटिन्यू पढ़ना है। एक प्रॉपर टाइम सेट करना है, किस समय पढ़ना है तो पढ़ना है। एक फिक्स टाइम आपको डिसाइड कर लेना है और मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। आपको इस तरह के और कंटेंट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हर इन्फॉर्मेशन देती हूँ। थैंक यू।